इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक डिजीज़ हम कह सकते हैं मलेरिया के बारे में। तो ये जो मलेरिया है उसका कारण समझेंगे, फिर उसका लक्षण क्या होता है, किस तरह से पहचानेंगे कि ये मलेरिया है, वो सब उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मलेरिया के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को ऐसा तो पता होगा कि मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से होता है। हाँ, मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर, जिसके काटने से मलेरिया हो जाती है व्यक्तियों में, और ये मलेरिया फैलता भी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये नर मच्छर के काटने से नहीं होगा। जो मेल एनोफिलीज मच्छर होगा वो काटेगा तो नहीं होगा, और वो मच्छर काटता भी नहीं है। जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर है वही काटता है इंसान को, और उसी के कारण हो जाता है मलेरिया। अब हम बात करते हैं कि ये मादा एनोफिलीज मच्छर इंसान को काटता क्यों है। देखिए, एक्चुअली वो जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है उसको अपना एग को इनक्यूबेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए उसको वार्म ब्लड की आवश्यकता होती है। तो ह्यूमन जो है, इंसान जो है, और बाद बाकी जो मैमल्स है वो वार्म ब्लडेड है, गर्म खून वाला है, इसीलिए वो हम लोगों का खून चूसता है, मादा एनोफिलीज मच्छर। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि वो खून आके इंजेक्ट, मतलब खून सक करके तो ले गया, बट हमको मलेरिया हुआ कैसे। तो ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि एक्चुअली जिस समय मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है और वो अपना जो भी होता है हमारे बॉडी स्किन में डालता है, तो उस समय ध्यान दीजिएगा, ब्लड जब हमारे बॉडी से बाहर जाएगा तो कोगुलेट कर जाएगा, मतलब खून जम जाएगा, तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी खून चूसने में। इसीलिए वो क्या करता है, वो कुछ सलाइवा इंजेक्ट कर देता है पहले। मतलब जैसे ही वो अपना सूट जो भी होता है उसका इंजेक्ट किया, तो उससे मतलब कुछ समय में वो अपना सलाइवा उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, और उससे होता ये है कि उस समय जो खून चूसते रहता है वो खून जमता नहीं है, और वो आसानी से पूरा का पूरा खून वो सक कर लेता है जितना उसको ज़रूरत होता है। तो एक्चुअली वो जो सलाइवा हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया उस मादा एनोफिलीज मच्छर ने, तो उसी समय उसके सलाइवा के अंदर वो होता है प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट। और प्लाज्मोडियम नामक पैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो यही कारण बन जाता है मलेरिया का। अब हम लोग समझते हैं कि प्लाज्मोडियम होता क्या है। तो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, मतलब उसी के कारण मलेरिया होता है, एक पैरासाइट है। अब समझिए ये कि प्लाज्मोडियम जो है वो 3 तरह का होगा। पहला होगा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, दूसरा होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरा होगा प्लाज्मोडियम ओवेल। अलग अलग तरह का होता है, जिसमें से सबसे खतरनाक टाइप का जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है। वैसे तीनों से मलेरिया होता है, लेकिन सबसे खतरनाक टाइप का जो होगा वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होगा। अब देखिए, ये जो मच्छर है, ये इसका जो पूरा लाइफ साइकिल है, मतलब जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी है, वो 2 जीवों के अंदर, ये जो पैरासाइट है उसका लाइफ साइकिल 2 जीवों के अंदर ग्रो करता है। एक तो इंसान के बॉडी के अंदर वो ग्रो करेगा, और दूसरा वो मादा एनोफिलीज मच्छर के अंदर ग्रो करता है। तो देखिए, जैसे ही वो हमको काटा तो वो अपना कुछ स्पोरोजॉइट्स, यानी कि जो पैरासाइट था प्लाज्मोडियम का, वो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो सिंपल है, वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा। अब जब ब्लड में मिक्स होगा तो ये पूरे बॉडी के अंदर फैल जाएगा, और ये सबसे पहले चला जाएगा लीवर के पास, और लीवर के पास जाके वो अपना नंबर बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा। जब बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएंगी तो फिर से वो लीवर से निकलता है और आरबीसी के अंदर चला जाता है। आप लोग जानते होंगे आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, जो कि हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो आरबीसी के अंदर जाके घुस गया। अब वहाँ पर भी ये क्या करेगा, खूब ज़्यादा नंबर बढ़ाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ा लिया है, और बॉडी में इसकी संख्या हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए, आरबीसी के अंदर इतना अमाउंट में वो पैरासाइट बन जाता है कि आरबीसी अब फट जाएगा, ब्रस्ट कर जाता है। अब एक चीज़ समझिए, आरबीसी जब फटेगा ब्लड के अंदर तो उस समय वो सारा का सारा पैरासाइट बाहर निकल जाएगा, और वो जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, वो एक तरह का केमिकल सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन, और उसी हीमोजोइन के ब्लड में मिक्स होने के कारण काफ़ी तेज़ बुखार आता है। तो ये एक मेन सिम्टम है, मेन लक्षण है कि मलेरिया के अंदर बुखार आना निश्चित है, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार आता है, जिसे फीवर कह सकते हैं। अब देखिए, ये बुखार जो है वो अल्टरनेट डे पे होता है, मतलब अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आज है तो हो सकता है कल ना हो, पूरा दिन आराम से था, रात में काफ़ी तेज़ बुखार आ गई, और हाँ, जब भी बुखार आएगा तो ठंड लग के बुखार आएगा। तो ये एक मेन सिम्टम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे पूरा बदन दर्द करेगा, हेडेक होगा, माथे में दर्द होगा, और भी बहुत सारा है, जैसे कि
भूख ना लगेगा, मतलब कि वेट कम होने लगेगा, वो व्यक्ति कमज़ोर कमज़ोर सा फील करने लगेगा, उस व्यक्ति को ज़्यादा आलस आएगा, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसा देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ होता है मलेरिया के अंदर, एक हीमोजोइन केमिकल के कारण बुखार आता है। तो अब इसका सिम्टम क्या है, मतलब इसका सिम्टम तो समझ लिया हम, अब इसका मेन जो है बचाव का तरीका क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग जब भी सोएं मच्छरदानी का यूज करें, मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करें, और जैसे बहुत सारा होता है अगरबत्ती ये सब, हाँ उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है मच्छर का अगरबत्ती वाला, उसके कम से कम यूज करना चाहिए। नॉर्मल नेचुरल मेथड, मतलब आराम से ऐसा मेथड यूज करें जिससे हानि ना पहुँचे। तो सिंपल है कि रात को सोने के टाइम पे मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करें। और भी बहुत सारा है कि अपने बॉडी पे बॉडी लोशन जैसे हो गया, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, इससे मच्छर ना काटती है। और भी बहुत सारा चीज़ें हैं, ऑल आउट लगा लिया, तो ये सब है। तो मच्छर को भगा के रखें। अगर मच्छर आपको काटती है तभी मलेरिया का पॉसिबिलिटीज़ है, मच्छर ना काटेगी तो सिंपल है मलेरिया नहीं होगा। मच्छर के काटने से केवल मलेरिया ही नहीं होती है, और भी बहुत सारा बीमारी होता है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मलेरिया में तो इतना मेन था, आप लोग मलेरिया से बच के रहे। अगर मलेरिया का सही समय पे सही टाइम पे इलाज ना किया जाए तो मलेरिया के कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है, और कई बार जान चली भी जाती है, क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है कि क्या करे क्या ना करे। वो इधर बुखार लग रहा है झाड़ फूँक के चक्कर में रह गया और डॉक्टर के पास सही समय पे नहीं गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप को सिक्योर रखिएगा, मच्छर से बचा के रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मच्छर आपको ना काटे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप थैंक यू वेरी